जय श्री कृष्णा। अब हम देखेंगे कि मूलांक 3 के जातक कैसे होते हैं। तो मूलांक 3 का स्वामी जो है वो होता है गुरु। इनके गुरु उच्च के होंगे 3। बाकी पत्रिका की एक स्थिति अलग हो सकती है, लेकिन जितने भी नंबर्स के हिसाब से अगर हम स्वामी देखें तो इनका गुरु उच्च का होगा। तो इन्हें हमेशा ध्यान रखना है कि ये चरित्र के मतलब जो चीजें चरित्र को खराब करने वाली हों उन चीजों पे इनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर इनका गुरु खराब हो गया तो चूंकि गुरु और शनि में मित्रता है, तो अगर गुरु खराब हुआ तो फिर उनको शनि के कुप्रभाव से कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए 3 नंबर वालों को हमेशा ध्यान रखना है कि वो अपने चरित्र पे बहुत ध्यान रखें। दूसरी बात, 3 नंबर वाले जो हैं इनका जातक जो है, इन लोगों को हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि ये किसी के भी मतलब जिसको अपन बोलेंगे कि आपने किसी की दे दी गारंटी, झूठी गवाही दे दी किसी के लिए जाके, उससे इनको हमेशा बचना चाहिए। किसी की झूठी गवाही ना दे। ये जीवन के स्टार्टिंग में शुरुआत में इनका बहुत संघर्षमय जीवन रहता है, लेकिन आगे जाके ये बहुत उन्नति करते हैं। दूसरी बात, ये किसी की सुनेंगे नहीं, ये अपने हिसाब से चलते हैं, इनके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं चलेगा। ये बड़े मतलब गणितज्ञ लोग होते हैं। ये जीवन में हमेशा गणित को रख के चलने वाले लोग रहते हैं। भावनाओं का स्थान इनके लिए पीछे होगा, गणित इनके लिए पहले होगा। और प्रैक्टिकल बहुत होते हैं, और जिनके लिए जिन्होंने इनके साथ में भावनाएं रखी और जिन्होंने इनका रेस्पेक्ट किया, जिन्होंने इनको प्यार दिया, ये उनका उसी तरह से वापस सम्मान करेंगे, उतना ही प्यार देंगे, वही भावनाएं रखेंगे। लेकिन जिन्होंने इनको चीट किया, ये उनके साथ फिर उसी भाषा में उनको जवाब देने वाले होते हैं। दूसरी बात ये है कि गुरु वाले जो हैं, इन लोगों को जीवन में अगर इन्होंने कोई चीज ठान ली है तो ये करके रहते हैं, और इनको करना भी चाहिए। अगर ये बीच में उस काम को छोड़ेंगे तो ये बहुत उलझेंगे। इसलिए इनको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर किसी चीज की शुरुआत करिए तो फिर ये उसको पूरा करके ही खत्म करें। अब हम जाएंगे 3 नंबर वालों में कि 3 मूलांक वालों की अब दूसरी जो डेट आएगी वो आएगी आपकी 12। अब 12 तारीख में आप देखो कि 1 सूर्य और 2 चंद्र और 3 गुरु। मूलांक जो बना वो हमारा 3 बना। 1 नंबर जो है वो हमारा सूर्य है और 2 नंबर जो हमारा है वो चंद्र है। तो अब चंद्र, सूर्य और गुरु का प्रभाव इनके ऊपर पे आएगा। तो जहाँ पे चंद्र गुरु, तो 12 नंबर वाले जीवन में क्या होता है कि थोड़े से सन की प्रकृति के भी होते हैं लोग, जिनको गुस्सा किसी भी तरह में कब उनका मूड बिगड़ जाएगा आप कुछ कह नहीं सकते उनके लिए। इसलिए 12 नंबर वालों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपने नेचर पे, क्योंकि 2 मिनट में उनके आसपास का माहौल खराब हो सकता है। दूसरी बात में उनको एक चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो जितनी भी जिनकी डेट ऑफ बर्थ 12 है, उनको हमेशा ध्यान रखना है कि उनको चंद्र की बहुत आराधना करनी है, मतलब उनको शिव की बहुत आराधना करना चाहिए। उसके बाद में 12 के बाद हम जाएंगे 21 पे। तो अब जब 21 जब आएगी डेट, उसमें भी सेम यही है, 2 और 1। लेकिन उसमें आप देखो कि पहले चंद्र आया है, बाद में सूर्य आया है। तो मतलब ये लोग पहले सोचेंगे, समझेंगे, शांति से काम करेंगे, उसके बाद इनका क्रोध। बिना सोचे समझे ये लोग डिसीजन नहीं लेते हैं। उसके बाद में आप जब जाओगे 30 तारीख पे, तो वो 3 मूलांक है, वही 0 उसके साथ में। इन लोगों को भी हमेशा ध्यान रखना, स्पेशली 30 तारीख वालों को ध्यान रखना है कि किसी की भी झूठी गवाही न दे, और किसी के लिए कभी भी जो इनको नहीं पता है वो चीज ये कभी ना बोले। हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि गुरु है और वाणी का दोष कभी आएगा और तो परेशानी में आ जाएंगे। जय श्री कृष्ण।